वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं और उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इस वीडियो में भी दोस्तों 4 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस और साथ ही साथ दोस्तों आरआरबी के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने है पहला प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि इनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पास तीन संख्या दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्याओं का योग जो है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें तीन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। किसका निकालना है दोस्तों? योगफल निकालना है। कितनी संख्याओं का? तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो ये किस तरीके से निकलेगा? सिंपल सा मेथड है दोस्तों। इसमें ये बोल रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या। तो हमारे पास पहली संख्या का अनुपात 5 है और तीसरी संख्या का अनुपात है 12। तो अगर इन दोनों का अगर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये जो आ जाएगा दोस्तों योग जो है 17 के बराबर आ जाएगा। 12 और 5 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। क्योंकि दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या का अनुपात हमारे पास 7 है और चूंकि इस संख्या में कितना अधिक है? 50 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 50 अधिक है। अगर हम लोग अनुपात में देखें तो एक अनुपात में दोस्तों, ये अनुपात में कितने की अधिकता है? ये हमारे पास 17 है और ये 7 है। तो अनुपात में कितने की अधिकता है दोस्तों जब इन दोनों को जोड़ते हैं? तो ये है दोस्तों 10 जो अनुपात है उसकी अधिकता है। और चूंकि 10 जो अनुपात है वो कितने के बराबर है? संख्या में 50 के बराबर है। तो हमारे पास एक अनुपात में कितने के बराबर हो जाएगा? तो 50/10 कर देंगे। तो 50/10 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो एक अनुपात जो बराबर होगा कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो हमको क्या निकालना है? तीनों संख्याओं का योग निकाल देना है। तो सर्वप्रथम हमको क्या करेंगे? तीनों संख्याओं का जो अनुपात है उस सभी को जोड़ देंगे और उसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे कितना अनुपात आ रहा है। इसमें आ रहा है 5, 12, 5, 7 और 12। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 और 5 होता है 12 और 12 12 कितना हो जाता है? 24। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कुल कितना अनुपात हो रहा है? 24 अनुपात हो रहा है। चूंकि एक अनुपात में हमारे पास 5 होता है तो 24 अनुपात में कितना हो जाएगा? 24 गुणा 5 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक हो जाएगा 20, 20 का शून्य हासिल आया 2, 5 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। चूंकि एक कितना है? 120। तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा उन तीनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों 120 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। और अगर इस मेथड से अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे? इन तीनों अनुपात को जोड़ दोगे। तीनों अनुपात को अगर जोड़ने के पश्चात आपके पास कितना आया? 24 आया। लेकिन इन सभी का योग कितने के बराबर आ रहा है दोस्तों, उसको निकालना है। तो हम लोग ऑप्शन से ले लेते हैं। उन संख्याओं को क्या करेंगे? ऑप्शन को 24 से भाग देते जाएंगे। तो इनके बाद जो है पूर्णतः भाग होने के पश्चात दोस्तों जो होगा वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न दिया हुआ है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम हमें 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों लगातार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। तो सॉल्व किस तरीके से करना है दोस्तों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, सबसे ये प्रश्न तो भिन्न पर डिपेंड करता है। तो भिन्न है दोस्तों, भिन्न किसको कहते हैं? जिसमें अंश बटे हर होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब प्रश्न में ये बोल रहा है कि हर जो है अंश से 3 अधिक है। तो अंश हम लोग क्या कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और हर कितना मान लेते हैं दोस्तों? चूंकि अंश से 3 अधिक है तो क्या हो जाएगा? ये x+3 हो जाएगा। ठीक है, अंश से 3 अधिक है ना यहाँ पास हर, तो x+3 हो जाएगा। अब आगे ये बोल रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दें तो अंश में हम लोग कितना जोड़ देंगे दोस्तों? अंश में जोड़ देंगे 7। और दोस्तों उसी तरीके से हर आगे ये बोल रहा है कि हर में 2 की कमी कर दी जाती है। तो हर में दोस्तों कितने की कमी कर देते हैं? -2 की कमी कर देते हैं। तो जब इन सभी को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो परिणाम में हमें कितना प्राप्त होता है?
2 प्राप्त होता है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो उस तदनुसार हमको क्या बताना है, उस संख्या का अंश तथा हर उन दोनों का योग कितना होगा ये बताना है। तो योग निकालने से पहले दोस्तों हमें तो अंश और हर को निकालना होगा। तो अंश और हर को निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पास इक्वल टू 2 है तो अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो इस तरीके से अब सॉल्व करेंगे, एक्स और एक्स का मान निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक्स प्लस 7 है तो एक्स प्लस 7 ही रहने दें। और यहाँ पास देखिए नीचे में सॉल्व हो रहा है, 3 माइनस अगर 2 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और यहाँ पास से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पर 7 एकम 7। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों, इधर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए पक्षांतर करना है, दोनों पक्ष को एक तरफ से ले जाना है और दूसरे पक्ष को एक तरफ ला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास तो क्या है 2x है और यहाँ पास x है। जब उधर पक्षांतर करूंगा दोस्तों तो और घटा दूंगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, सिंपल सा 1x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए इधर 7 है और इधर क्या है 2 है, तो 2 को इधर पक्षांतर करूंगा तो -2 हो जाएगा। तो 7 में -2 करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आया हमारे पास 5 आया। ठीक है, और 5 क्या है दोस्तों, x का मान है। और चूंकि x हम क्या माने थे, स्टार्टिंग में अंश को माने थे, तो अंश हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। और हर क्या माने थे, हम माने थे x प्लस 3 माने थे, तो x प्लस 3 अगर हम माने हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अंश हमारे पास कितना आया 5 आया और हर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए प्रश्न को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको जरूर देख लीजिए। पहला लाइन में हर जो है अंश से 3 अधिक है, अंश हमारे पास 5 है और हर कितना है 8 है। सेटिस्फाई हो रहा है ना, जो अंश से कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भिन्न है 5/8 होगा। अब लेकिन हमें आंसर में तो 5/8 कहीं पास नहीं दिख रहा है, हमको क्या बताना है, उन हर जो संख्या है अंश तथा हर उन दोनों का योग बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 5, यहाँ पास दिया है 13, 17, 19, तो अंश और हर को जोड़ देते हैं, 8 और 5 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से चेक कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 8 करेंगे तो 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, औसत से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए वर्तमान में अगर उनकी औसत उम्र अगर हम लोग देखें तो 50 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है 45 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों औसत उम्र में हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो 55 वर्ष क्या हो जाएगा, उसकी औसत आयु हो जाएगी। तो 55 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब इसको और डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 55 किस तरीके से आया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास कितना है, पहले 50 व्यक्ति है, इनका औसत कितना है 45 वर्ष है, तो कुल वर्ष कितना हो जाएगा, तो 50 गुना क्या करेंगे 45 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है कुल वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 गुना कर देता हूँ 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 0 का 0 लगा देता हूँ, 5 में कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल आया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हासिल कितना आया 2 आएगा, 4 पंचे 20 और 20 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 5 2 ये हो जाएगा 22 हो गया। ठीक है, तो कुल कितना आया दोस्तों 2250 वर्ष आ गया। ठीक है, उन 50 व्यक्तियों की जो कुल आयु है वो कितना है 2250, लेकिन 10 वर्ष के बाद बोल रहा है ना, तो जो दोस्तों 50 व्यक्ति है उसकी उम्र कितना हो जाएगा, 45 से है तो वो बढ़ करके 55 हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा ना, कितना वर्ष हो जाएगा 55 वर्ष हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक का कितना बढ़ेगा 10 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 पंचे हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और शून्य का 1 शून्य, तो अब देखिए कुल वर्ष में अगर देखें तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो 0 का 0, 5 का 5 और 5 2 कितना हो गया 7 और ये 2 का 2, तो कितना हो गया दोस्तों 2750, अर्थात 2750 जो है वर्ष कुल
हो गया कितने व्यक्तियों का, 50 व्यक्तियों का। इन्हीं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जो संख्या है वो कितना है, 2750। ठीक है, आंकड़ों का योग। ठीक है, उसी तरीके से आंकड़ों की संख्या कितनी है, हमारे पास 50 है। तो 50 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। ठीक है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। उसी तरीके से 5 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 25, बचा कितना 2, फिर क्या हो जाएगा 5 25। तो दोस्तों फिर से आगे देखिए 55 इस तरीके से आया। ठीक है, तो इस स्टार्टिंग से भी दोस्तों जो बताया था पहला मेथड, जहाँ पास औसत में हम इसको जोड़ दिए थे, तो अगर शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, अब लॉन्ग मेथड से बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों कुछ में उसमें सेटिस्फाई हो नहीं होगा। तो इस तरीके से डिटेल से बनाओगे तो आप आसानी से ज़रूर निकाल पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इसी में ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, प्रश्न है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट जो है जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के, देखिए 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले 4 मिनट में खाएंगे। तो दोस्तों 4 जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन देखने को भी मिलेगा और उसी में ही आप जो है टिक लगा देते हो। ठीक है, जो क्या है पूरी तरीके से गलत है और इसका आंसर जो है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 12 बंदर जो है 12 केले कितने मिनट में खाता है, 12 मिनट में खाता है दोस्तों। इसी फार्मूला से बनेगा, देखिए M1D1 अपॉन H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1D2 अपॉन H2। जो जो समय और कार्य समय मजदूरी से संबंधित प्रश्न आता है दोस्तों, उसी से ही फार्मूले से ये बनता है। ठीक है, तो 4 बंदर जो है 4 मिनट में कितने जो है इसमें क्या हो जाएगा, 4 मिनट में कुल कितने, मतलब टाइम को पूछा है मिनट, तो क्या हो जाएगा टी लिख देता हूँ, कितने केले खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारा जो है बंदर की संख्या है, ये भी बंदर की संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है हमारे पास नीचे दिया है वो उसका कार्य है केले खाने की संख्या। ये 12 केला खाता है और ये 4 केला खाता है। हमको क्या निकालना है, और उसमें दिया है एक जो 12 दिया है वो टाइम है, मिनट है। तो इधर भी टाइम हमको निकालना है, तो टी का टी ले लिया। ठीक है, अब टी का मान निकालना है भाई, जो जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये 12 से ये 12 कट गया, आंसर हर का, ये 4 से ये 4 कट गया। तो हमारे पास टी इक्वल टू कितना आया दोस्तों, यहाँ पास टी इक्वल टू आया हमारे पास 12। तो 4 बंदर 4 केले खाने में भी कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके का प्रश्न लगातार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में स्टूडेंट इसका आंसर गलत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया उसको ज़रूर पूछिए। चैनल को जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो और ट्रिक्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों प्रतिदिन जीके पढ़ने के लिए www.abhyasgk.com विजिट कीजिए। वहाँ से आपको प्रतिदिन डेली का जो है दोस्तों जीके पढ़ने को मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।